हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग। इसका पहला मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको दोनों कैपिटल दिए होते हैं। अब इसका दूसरा स्टेप, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब एक कैपिटल दिया है और एक कैपिटल मिसिंग है। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था सबसे पहले वीडियो में कि अगर इसका कोई कैपिटल मिसिंग हो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट की तरह ही बनता है, या यूं कहें कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह बनता है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, तो ऐसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे जिसका फॉर्मेट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है। हम एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर जो माइनस करके फिगर आएगी, लायबिलिटी को माइनस करके वो कैपिटल होगा। तो आपके पास दोनों कैपिटल हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन वैसे नॉर्मल बन जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा है when closing capital is missing, Mohan started a retail store at New Delhi with an initial capital of ₹80,000। ये इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया, इनिशियल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है? ओपनिंग कैपिटल 80,000 on first capital। He also borrowed from his wife ₹25,000 at 8% per annum on 1st July। और जब उसने बिजनेस शुरू करा उसने अपनी वाइफ से भी 25,000 का लोन लिया 1 जुलाई। तो आप ध्यान रखें, ये लोन उसने 1 जुलाई को लिया और इसका साल खत्म होगा 31 मार्च को। तो ये लोन 9 महीने के लिए रहा, 9 मंथ के लिए। दिस इज फॉर 9 मंथ। तो उसका जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो 9 मंथ का लगेगा, 9/12 हो जाएगा। एंड बॉट एन ऑफिस फर्नीचर ऑफ इक्वल अमाउंट। और उसने ये 25,000 का लोन लेके उसने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीद लिया। तो लोन उसकी लायबिलिटी बन गया और कंप्यूटर असेट बन गया है। His position on 31st मार्च, फिर 31st मार्च में बाकी की चीजें ये हैं। उसका कैश इतना है 10,000, कैश उसके पास है कितना 15,000, सन्डी डेटर 30,000, बिल रिसीवेबल 23,000, स्टॉक 22,000, फर्नीचर 20,000, क्रेडिटर 10,000, बिल पेबल 2,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। इसका मतलब ये सारे के सारे उसके सेट आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की असेट साइड में लिख देंगे और ये लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। इसके अलावा एक असेट जो ऊपर हमें लिखा कंप्यूटर इक्वल अमाउंट का 25,000 का, ये कंप्यूटर असेट है हमारे पास, इस कंप्यूटर को भी लिख देंगे। और इधर से जो उसका वाइफ का लोन है ये लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? असेट। कंप्यूटर असेट में लिख देंगे और जो लोन है ये लायबिलिटी में लिख देंगे। तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर से फिगर आएगी वो आपका कैपिटल आ जाएगा। अब देखिए इसको बनाइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st मार्च 2025। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह बनाना है आपको। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। बताइए पहले यहीं से शुरू करिए। उसने जो साल के बीच में जो अपना लोन लिया था अपने वाइफ से, कितना लिया? 25,000। तो जहां लिख लीजिए वाइफ लोन, वाइफ लोन कितने परसेंट पे लिया? 8%। वैसे 8% वाइफ लोन इसी 25,000। और इसका उसने खरीद लिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर असेट बन गया, कंप्यूटर 25,000। आप ध्यान रखें क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है उसने अपनी वाइफ को अभी इस लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन हिज वाइफ लोन इज नॉट गेट पेड। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट जो नहीं दिया लोन के साथ ऐड कर दीजिए, ऐड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो अभी देना बाकी है कितना आएगा? 25,000 इंटू 8%। 9 मंथ का बना, जुलाई से लेके मार्च तक 9/12। तो 4 2 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, ये 2 जीरो इसमें कट गई। कितना आ गया? 250 इंटू 2 500 इंटू 3 1500। तो इसको एडजस्टमेंट है, इसको अंदर करके एक ही बार लिख लीजिए। ऐसे इसको अंदर के कॉलम में लिखे 25,000 और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ गया 1500। तो बाहर लिखिए 26,500। सो आपका
ये वाला काम खत्म हो गया कि उसने अपनी वाइफ का लोन लिया, हमने लायबिलिटी में दिखाया, उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ जोड़ दिया, और उतने ही अमाउंट का जितना उसने लोन लिया उतना ही क्या लिया उसने कंप्यूटर, तो वो असेट में दिखा दिया। अब नीचे आए, क्या क्या असेट है उसके पास? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश उसके पास है 15,000, इसे 15,000, और सन्डी डेटर दे दिया सेट, सन्डी डेटर्स दिस इज 30,000, फिर बिल रिसीवेबल दे दिए सर, बिल रिसीवेबल है 23,000, नेक्स्ट स्टॉक 22,000 दे दिया सर, 22,000, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, ये सारे एसेट उसके पास। और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स यहां जाएगा, ये वाइफ लोन इसके नीचे आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं उसके? 10,000, देन बिल पेएबल, ये भी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होती है 2,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी देना बाकी है वो भी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिस इज 3,000। अब आपके पास असेट भी है और लायबिलिटी भी है, सिर्फ आपने छोड़ा क्या इसमें, इसमें हम ड्राइंग को और एडिशनल कैपिटल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। देखिए ड्यूरिंग द ईयर ही ड्यू रुपी 10,000, ये ड्राइंग है, इसको छोड़ दिया, एंड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल 20,000, ये छोड़ दिया, बाकी सब दे दिया। ओपनिंग कैपिटल आपका दिया, उसके बीच में जब उसने काम शुरू करा तो वाइफ का लोन लिया, जो लायबिलिटी बन गया, उस पर जो इंटरेस्ट अभी देना बाकी है वो लोन के साथ ऐड हो गया, जितना उसने लोन लिया उतना ही कंप्यूटर ले लिया, वो असेट बन गया, और बाकी सारे असेट और लायबिलिटी हमने यहां से लिख ली। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आप करते ही थे, असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, बस वही करना है, इस असेट का टोटल करें, इस लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आपका कैपिटल आ जाएगा, तो आपके पास दोनों कैपिटल फिर से हो जाएंगे। तो इस असेट का टोटल करिए, कितना 25 plus 15 इसी 40 70 70 plus 23 93 22 1,15,000 और 20,000 1,35,000। चेक करके देख ले, 40,000 40 और 37 70 plus 23 93 93 plus 22 1,15,000 बस 1,35,000। अब बड़ी साइड की टोटल को जहां टोटल साइड में शिफ्ट करें, इस 1,35,000, इस 1,35,000 से इसको माइनस कर दीजिए। क्रेडिटर कितने हैं आपके? अमाउंट लिखेंगे 10,000 और या तो 26,500 प्लस 10 36 38,500 और 3,000 हमने सामने लिखी है इसको 1,35,000। तो बड़ी साइड आपकी है 1,35,000, इसमें से छोटी साइड का टोटल माइनस कर दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा 26 प्लस 10 36 38 41 41,500 माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 93,500। ये जो बैलेंसिंग फिगर से आया कैपिटल, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इन द सेंस आपने एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करा, इस सारे एसेट में ये जो इसका टोटल है इसमें से आपने लायबिलिटी को माइनस कर दिया, तो आपका बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस आ गया 93,500। नाउ दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है, ड्राइंग भी है और एडिशनल कैपिटल भी है, तो प्रॉफिट निकला है, निकालिए। अब बनाइए, याद रखें ओपनिंग कैपिटल 80,000, स्टेटमेंट showing profit or loss for the year
ended 31st March 2025 बनाइए स्टेटमेंट. This is particulars, amount. इसको किससे शुरू करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से. लिखिए कैपिटल एज ऑन 31st March 2025. जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपको आ गया 93,000. अब इसमें ड्राइंग क्या मुझे दिया है? एड ड्राइंग्स. ड्राइंग उसकी है 10,000. उसने दिया ड्यूरिंग पूरे साल का दिया. अगर पर मंथ लिखा हो तो 12 से मल्टीपल कर लेना है. ये पूरे साल का. दिस इज 1,03,500 लेस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल इसका कितना है? 20,000. उसको लेस कर दीजिए. $83,500. ये एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आता है इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल. अब ये जो एडजस्ट हो गया क्लोजिंग कैपिटल को, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आया वो एडजस्टेड कैपिटल है. अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दीजिए. लेस कैपिटल ऑन फर्स्ट कैपिटल जो ओपनिंग साल के शुरू में था 2024 वो कितना था? 80,000. इसको माइनस कर देंगे. माइनस वाले फिगर को अक्सर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सो दैट की गलती ना लगे. तो इसमें से इसको माइनस करिए. 3,500 इज द प्रॉफिट. प्रॉफिट याद से. अब आपको जो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली. मजा भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल बेस भी आपका बना दिया. अब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया. पहले कराया जिसमें दोनों कैपिटल दिए थे. आज मैंने कराया जिसमें एक कैपिटल दिया है, शुरू का कैपिटल उसका दिया है और आखिर का कैपिटल हमने उसके असेट और लायबिलिटी से निकाल लिया. असेट में से लायबिलिटी माइनस करके निकाल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसके बीच में ये लिखा है कि उसने अपनी वाइफ से लोन लिया तो लायबिलिटी बन गया. जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया उसमें लायबिलिटी. फिर ये लिखा है कि उसने लोन 1 जुलाई को लिया और अभी इंटरेस्ट देना बाकी है तो इंटरेस्ट हमने लोन के साथ जोड़ दिया. और जितना उसने अपनी वाइफ से लोन लिया उतनी ही वैल्यू का उसने कंप्यूटर खरीद लिया. हमने उसको सेट में लिख दिया. बाकी सारे असेट और लायबिलिटी जो उसने दिए थे उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा और बैलेंसिंग फिगर से हमें कैपिटल को निकाल लिया. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है बिकॉज इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. जबकि आप फाइनल अकाउंट बनाओ इसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया. फिर क्या था? फिर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग भी है, ड्राइंग भी है, एडिशनल कैपिटल भी है. तो आपने क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करा, उसमें ड्राइंग को ऐड करा, एडिशनल कैपिटल को लेस करा, आपका एडजस्टेड कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करा तो आपका प्रॉफिट आ गया. प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, मजा भी आ रहा होगा. ऐसे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें.